मूवी की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि एक बच्चा एक बहुत ही पुरानी पेंटिंग लेकर चर्च के प्रीस्ट के पास आता है। वो पेंटिंग सिग्नोरा ने भेजी होती है। फादर को देखने पर पता लगता है कि वो पेंटिंग 15th सेंचुरी की है और वो उसे ठीक करवाने के लिए पेंटर के पास लेकर जाते हैं। वहाँ पर एक लड़की होती है जिसका नाम गीना होता है। वो उसे मंडे तक पेंटिंग ठीक करने को बोलते हैं क्योंकि वो उस पेंटिंग के सीक्रेट्स को जानना चाहते होते हैं, पर वो मना करती है कि उसे दूसरी पेंटिंग ख़त्म करनी है और वीकेंड पर उसे अपनी फ्रेंड से मिलने जाना है जो अभी इटली आई होती है। पर उसकी एक बात नहीं सुनी जाती और उसे ही पेंटिंग ठीक करने को दी जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कैथरीन अपने पूर्वजों के घर पर 10 साल बाद आती है, जहाँ पर उसे गीना मिलने आती है। ये गीना की वही दोस्त होती है जिसके बारे में गीना पहले बात कर रही थी। कैथरीन गीना को मार्था से मिलाती है जो कैथरीन की आया होती है और कैथरीन को प्यार से स्टेलिना बुलाती है। कैथरीन गीना को अपने मंडे तक काम खत्म करने की बात बताती है और फिर विंडो में जाकर जादूगरों को देखने लगती है और उनके कारनामों को देखने की कैथरीना से जिद करती है। फिर वो दोनों जादूगरों की नगरी में पहुंच जाती हैं और कैथरीन गीना को उस जगह की हिस्ट्री बताती है। गीना को वो जगह थोड़ी डरावनी लगती है, पर फिर वो दोनों उनके कारनामों को देखने आगे चले जाते हैं। मंच पर जादूगरों के करतब देखकर गीना खुश होती है और वो जादूगर एक इंसान को मंच पर आने को बोलते हैं और वो कैथरीन की तरफ देखते हैं, पर वो मना कर देती है और गीना उसकी जगह चले जाती है। मंच पर जादूगर गीना को बांधकर नए करतब दिखाते हैं और शो वहीं पर ख़त्म हो जाता है। गीना उन कलाकारों को मिलने पहुंच जाती है और खुद को इंट्रोड्यूस करती है और गीना कैथरीन को पूछती है कि क्या वो उन कलाकारों को डिनर पर बुला सकती है। इस पर कैथरीन उनको खाने पर इनवाइट कर देती है। डाइनिंग टेबल पर वो लोग काफ़ी बातें करते हैं। वो लोग गीना और कैथरीन के जाम में कुछ मिला देते हैं और जादूगर लॉरेंस कैथरीन को उठाकर ले जाता है। लॉरेंस के एक हमशक्ल भाई होता है जो कैथरीन की तरफ प्रभावित होता है। उसके लिए ही लॉरेंस कैथरीन को उठाता है और उसका हमशक्ल भाई कैथरीन के साथ इंटीमेट हो जाता है। लॉरेंस गीना की तरफ आकर्षित होता है और वो उसके साथ इंटीमेट होने लग जाता है। अगली सुबह कैथरीन मार्था को सारी बात बताती है जो पिछली रात हुई थी। मूवी में आगे हम देखते हैं कैथरीन पोर्ट्रे बना रही होती है कि उसे घर में किसी के होने का एहसास होता है और उसे बिस्तर पर एक लड़की की लाश दिखाई देती है, पर मार्था उसे कैथरीन का वहम बताती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कैथरीन जादूगरों की नगरी के पास टहल रही होती है कि उसे वही जादूगर मिल जाता है और वो कैथरीन को अपने प्यार का इजहार करता है और उसे बताता है कि वो उसके बिना नहीं जी सकता। कैथरीन उसे वहाँ से जाने को बोलती है, पर वो जादूगर उसका एहसास नहीं भूल पाता और कैथरीन वहाँ से चले जाती है। उधर गीना अपने काम पर पहुँच जाती है और पेंटिंग को ठीक करने में लग जाती है। जादूगर लॉरेंस और उसके भाई के बीच कैथरीन को लेकर काफ़ी बातें होती हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कैथरीन को फिर एक लड़की दिखाई देती है जो उसे इंसानी जानवर की झलक दिखाती है, जिसके बाद कैथरीन बेहोश होश में आने के बाद उसे पता चलता है मार्था से कि वो सब सच है। मार्था उसे बताती है कि वो लड़की तुम्हारे पिता की बहन थी, वो बहुत खूबसूरत थी। मार्था कैथरीन को जादूगरों के बारे में बताती है कि उसमें से एक जादूगर उसकी तरफ प्रभावित था और महल तक भी आ गया था उसके लिए। मार्था उसे बताती है कि उसके कुछ दिनों बाद ही, जैसे कैथरीन ने देखा, उसकी मौत हो जाती है। कैथरीन के पिता को भी ये सब झलकें दिखाई देती थी, पर उन्होंने कैथरीन को कुछ नहीं बताया था। कैथरीन को उन कमरों में रखी हुई कुछ पुरानी चीज़ें मिलती हैं कि अचानक से जादूगर का हमशक्ल भाई उसके सामने आ जाता है, जो कैथरीन को बोलता है कि इन दीवारों से उसकी आवाज़ बाहर नहीं जाएगी और जिस लड़की की मौत को उसने देखा वो भी कैथरीन के जैसी बातें ही करती थी। वो उसे बता देता है कि वो पुरानी दुनिया का आदि मानव है और उसे बिस्तर पर बांधकर ज़बरदस्ती करने लगता है कि इंसानी दरिंदा उसे बचा लेता है, जिसे देखकर वो डर जाती है।
पर वो उसे कुछ नहीं करता और वहाँ से चला जाता है। कैथरीन मार्था के पास जाकर बहुत रोती है। गीना उस पेंटिंग को ठीक करने में दिन रात लगी होती है। आगे मूवी में दिखाया जाता है कैथरीन उस इंसानी दरिंदे के साथ इंटीमेट होती है, पर असल में वो उसका एक सपना होता है। उधर लॉरेंस और उसके भाई में बातें चल रही होती हैं। रात को कैथरीन फिर से उसी कमरे में आती है कि उसे वही सफ़ेद कपड़ों वाली लड़की दिखाई देती है और कैथरीन उससे मदद मांगती है और उसे गले लगाती है कि वो गायब हो जाती है। तभी उसे फिर से जादूगर का भाई मिलता है और वो कैथरीन को बताता है कि उसने ही उस लड़की को मारा है। वो कैथरीन को बताता है उसे उस लड़की के पिता ने यही जानवर होने का श्राप दिया था, इसलिए वो उसे मारने को बोलता है और कैथरीन को महल छोड़कर जाने को बोल देता है। धीरे धीरे फिर वो जानवर बनने लग जाता है और वहाँ से चला जाता है। कैथरीन चर्च आकर ये सारी बातें फादर से करती है और फादर कैथरीन को पेंटिंग के बारे में बताते हैं जो उन्हें महल से मिली होती है। बातों बातों में कैथरीन मार्था का नाम लेती है, जिस पर उसे फादर बोलते हैं कि वो 6 महीने पहले मर चुकी हैं, जिसे सुनकर कैथरीन हैरान हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं गीना की पेंटिंग की रिपेयर ख़त्म हो जाती है। कैथरीन अपने कपड़े पैक करती है और वहाँ पर मार्था आ जाती है। कैथरीन उसे बोलती है तुम एक घोस्ट हो। मार्था बताती है उसके पिता के वचन के कारण उसने ऐसा किया क्योंकि वो उसकी जान बचाना चाहती है और वहाँ से जाने का मन वो बना लेती। कैथरीन को उस इंसानी दरिंदे से प्यार हो जाता है, पर वो डरी हुई होती है। लेकिन वो उसकी मदद करने का मन बनाती है, पर उसे मार नहीं सकती क्योंकि वो उससे प्यार करती है। कैथरीन राजकुमारी की शाही ड्रेस में तैयार होकर उस दरिंदे की दुनिया में चले जाती है, जहाँ पर जाकर उसे पता चलता है कि लॉरेंस ने उस लड़की की हत्या की थी श्राप के डर से, और वो जादूगर उसे बताता है कि मेरा नाम ओलिवर है। लॉरेंस उसका हम शक्ल भाई है और वो उस लड़की और लॉरेंस की सारी कहानी कैथरीन को समझाता है और कहता है कि उस लड़की को बचाने के लिए उसने अपने भाई पर वार किया, पर वो बाण लड़की को लग गया और वो मर गई। उसके बाप ने उसे श्राप दिया कि जब भी उसके दिल में प्यार जागेगा वो जानवर बन जाएगा। उस जानवर को मारने के लिए उस महल की मालकिन को उसे मारना होगा, और कैथरीन उसे बताती है कि वो उसे प्यार करती है, पर वो ओलिवर नहीं होता, जो कैथरीन को पता लग जाता है। और लॉरेंस कैथरीन को इंसानी दरिंदे के सामने ले जाता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उस इंसानी दरिंदे को श्राप मुक्त किया जाए। दरिंदा बाण चलाने लगता है कि उस पर वार कर दिया जाता है। ये सारी चीज़ें गीना वहाँ पहुँचकर देख रही होती है क्योंकि गीना को सारी बातें पेंटिंग में समझ आ जाती हैं। लॉरेंस कैथरीन को मारने ही लगता है कि ओलिवर बाण चला देता है। लॉरेंस के जख्मी होने पर उसकी मौत हो जाती है और ओलिवर इंसानी रूप में वापस आ जाता है और वो श्राप से भी मुक्त हो जाता है। इसी के साथ ही इस मूवी की एंडिंग हो